नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। उस एग्ज़ाम कुछ लोग दे रहे होंगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनको आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और जो दे दिए वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, निश्चित रूप से रिज़ल्ट आएगा। और जो भी दोस्त मेहनत कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से लगन से मेहनत करिए। समय जितना हो अधिक से अधिक दीजिए और मैथ को हमेशा रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट हमेशा होगा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट के संबंधित एक प्रश्न को हम लोग हल किए थे पिछले वाले क्लास में भी, तो इस क्लास में भी हम इसी तरह का प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी उसी तरह का साधारण ब्याज का प्रश्न है। दो प्रश्न हम लिए हैं और उससे एक कम समय में कैसे हम लोग हल करेंगे उसके लिए ट्रिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। फास्ट ट्रैक बिल्कुल है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1125 रुपया हो जाती है तथा 8 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो धनराशि और दर ज्ञात कीजिए। अर्थात कि मूलधन निकालना है और दर निकालना है। हमको दिया हुआ क्या क्या है पहले उसको लिखते हैं। फर्स्ट वाले प्रश्न को हम लोग इस तरह हल कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। T1 दिया हुआ है 5 वर्ष, T2 दिया हुआ है 8 वर्ष। अर्थात कि पहला समय को T1 मान लिए, बाद वाला समय को T2 मान लिए। ठीक है, तो पहले वाले समय को हम लिख दिए 5 वर्ष, दूसरे वाले को वर्षों 8 वर्षों, और A1 A1 दिया हुआ है इसमें 1125, A2 दिया हुआ है 1200, ये दोनों दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, P निकालना है और R निकालना है। ये दोनों हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके बारे में सोचना है। तो हम लोग फॉर्मूला पर चलते हैं, जो ट्रिक हम लोग बताए थे पहले उसी पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें हमको P निकालना है, तो P बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। अर्थात कि T2 माइनस A2 T1, और नीचे में दोनों समय के अंतर को लिखिए, T2 माइनस T1। चलिए अब हम हल करते हैं, मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर हमको इसको गुना करना है, इसको इसमें गुना करना है। ठीक है, तो ये हो गया A1 हो गया 1125 गुने 8 माइनस 1200 गुने 5, 1125 गुने 8, 1200 गुने 5। अब दूसरे समय को हम लोग घटा लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 8 माइनस 5, दोनों गुना करते हैं तो आ जाएगा 25 में 8 से गुना करेंगे 200, 200 का 2 जीरो हासिल 2, 88 और 2 90। ठीक है, और ये 6000 आ गया। ठीक है, नीचे घटाएं तो 3 आ गया। अब एक दूसरे में भागा दे देते हैं, घटा करके घटाएंगे तो आ जाएगा 3000 माइनस 3 भागा दिए 1000। ये 1000 रुपया आ गया इसका मूलधन। मूलधन के रूप में हमको 1000 आ गया। ठीक है, इसको फॉर्मूला अगर इतना याद नहीं रखना चाहते हैं तो इतना याद रखिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। पहला मिश्र धन को दूसरा समय से, दूसरा मिश्र धन को पहला समय से, और समय को एक दूसरे में घटा देना है। ठीक है, समय को एक दूसरे में घटा देना है। हम उसी तरह से कर दिए। 9000 और 6000 आ गया, एक दूसरे में घटाएं 3000 आया, 3000 में 3 से भागा दे दिए 1000 आ गया। 1000 आ गया मूलधन। अब हमको क्या निकालना है, रेट, दर। दर के लिए इसको इस तरह से कर लेते हैं, इसमें 100 से गुना कर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे,
हमको मिश्रधन को एक दूसरे में घटा देना है। समय में भी इसी तरह से घटाना था, मिश्रधन को एक दूसरे में घटाना था, दर में भी उसी तरह से मिश्रधन को एक दूसरे में घटाना है। लेकिन मूलधन निकालना रहेगा तो पहले गुना करेंगे, समय को एक दूसरे में घटाएंगे, ठीक है, और दर दिया हुआ रहेगा तो दर को एक दूसरे में घटाएंगे। जो पिछले क्लास में हमने बताया था उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दिए, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, मिश्रधन को एक दूसरे में पहले घटा के ऊपर में लिख देना है A2 माइनस A1, और नीचे में लिखना है हमको सेम यही चीज A1 T2 माइनस A2 T1, बस इसी तरह से लिखना है और इसको हम लोग को घटा लेना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं हल। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 1200 माइनस 1125 इंटू 100 इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसको घटा करके हम लोग गुना करके लिखे हैं 1125 गुने 8 घटाओ 1200 गुने 5, ऊपर में घटाएंगे 75 75 आ जाएगा, नीचे में घटाएंगे 9000 माइनस 6000 बराबर 7500 वाटा 3000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बच, इससे इसमें भागा दे दिए, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5/2 अर्थात कि 2.1/2 वर्ष आ गया। अगर दशमलव में इसको करते हैं तो 2.5 वर्ष, ठीक है। अब ये वाला 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 1000 किस ऑप्शन में मिल रहा है उसको देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब आंसर ए होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग समझते हैं, दो वाला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दो वाला भी प्रश्न में दिया हुआ क्या है, साधारण ब्याज में किसी धन, साधारण ब्याज से किसी धन 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपया तथा 7 वर्ष का मिश्रधन 5680 रुपया है, ब्याज की दर निकालें। साधारण ब्याज से किसी धन 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 तथा 7 वर्ष का मिश्रधन 5680 रुपया है, ठीक है। तो हमको दर निकालना है, तो इसमें भी T1 दिया हुआ है 5 वर्ष, T2 दिया हुआ है 7 वर्ष, A1 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है 5680 रुपया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, रेट, रेट निकालना है, यही निकालना हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, इस वाला फार्मूला पर लिखते हैं, एक दूसरे को घटा देना है तो इसमें 5680 माइनस 5200 और इसमें 500 गुने 7 घटाओ 5680 गुने 5 गुने 100, ठीक है। हम लोग कैसे लिखे एक दूसरे मिश्रधन को ये घटा दिए, 5680 घटाओ 5200 कर दिए, ये दोनों मिश्रधन दिया हुआ था, A2 पहले वाला दूसरे वाला मिश्रधन को पहले वाला मिश्रधन में घटा दिए, ठीक है। अब इसको इसमें गुना करके लिख दिए यहाँ
सर इसको इसमें गुना करके यहाँ लिख दिए, इसको इसमें गुना करके यहाँ लिख दिए, 100 कर दिए। अब इसको हम लोग को हल करना है। हल करेंगे तो ये आ जाएगा घट करके कितना, 8 जीरो हो गया, इसको में घटाएंगे 4, गुने में 100 था, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, इसको गुना करते हैं, 0 0 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 35 1 36, इसको 0 8 5 40 के 0 हासिल 4 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 5 5 25 और 3 28। अब इसको घटाइए, 0 0, इसको घटा दीजिए 0, इसको इसमें घटाइए 8। ठीक है, अब इसको से 2 0 1 2 1 2 1 1 कट गया, इससे ही कट गया, अर्थात कि 6%। ठीक है, 6% इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। जो दिया हुआ समय था, पहले वाले समय को लिख दिए 5 बार, दूसरे वाले समय को 7 बार। मिश्र धन भी उसी तरह से, पहले वाला मिश्र धन 5200, दूसरे वाला मिश्र धन 5680 रुपया। ठीक है, हम लोग मिश्र धन के अंतर ऊपर में लिख दिए और त्रिया गुना करके नीचे में लिख दिए। माइनस में आएगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मान लिया मिस्टेक से हम लोग इस पार्ट को इधर लिख दिया, इस पार्ट को इधर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हम लोग को मतलब नहीं रखना है, सिर्फ हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि एक दूसरे में हम लोग को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेना है, गुना करके निकाल लिए। अब इसको में इसको घटाए 5680 रुपया में 5200 घटाए 480 रुपया आ गया, 100 से गुना कर दिए, और इसको घटाएं तो 8000 रुपया आया। 8000 को एक दूसरे में भागा दिए, 3 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको 8 से भागा दिए 6 आएगा, अर्थात कि 6% इसका आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए। जो भी टॉपिक आपके मन में चल रहा है उस पर अगर चाहते हैं कि उस पर शॉर्ट ट्रिक का क्लास चले तो उस पर आप कमेंट कीजिए, हम उस पर शॉर्ट ट्रिक बताने का काम करेंगे, बताएंगे। और कोई मन में उस तरह का प्रश्न है उसको बताइए, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे GK SKD चैनल के द्वारा। थैंक यू दोस्तों।